हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। स्टडी गैंग में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। सुनिएगा प्यारे बच्चों, ये जो है अभी इस समय जो है आपका हिंदी का भी वीडियो एकदम प्रॉपर वे में मिल रहा है। अभी आपका हिंदी में मैं देखा समास चल रहा है, सर बहुत बेहतरीन तरीके से बताए भी हैं और किसी भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, आप देख रहे हैं चंदन सर खुद ही जो है साइंस को लेके चल रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो आप लोगों का भी अब ये बनता है कि आप इधर उधर भटकना बंद करिए, बैठिए और वीडियो को एकदम अंत तक देखिए, कंप्लीट अपना जो है क्या करिए, ध्यान लगाइए और पढ़िए ताकि एग्जाम आपका एकदम क्लियर हो। तो आइएगा हम लोग देखते हैं संख्या पद्धति। इससे पहले जो है संख्या पद्धति का कंसेप्ट वाला वीडियो आपको मिला होगा, जिसमें प्रश्नों को सॉल्व करवाया जाता है 20 प्रश्नों का, वो आपको नहीं मिला है। तो इस वाले आपके कमेंट पे ही जो है ये वाला वीडियो जो है इसमें प्रश्न आपके सेट किए गए हैं ताकि आपके इस पे संख्या पद्धति पर सवाल भी हो जाए। और दूसरी बात यह है कि प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, जो संख्या पद्धति का पहला वीडियो है उसके बाद से इस वीडियो पे आइएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर पुराने हैं तो थोड़ा सा शेयर वगैरह आप करेंगे। आइएगा प्यारे बच्चों, देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है एकदम छोटे छोटे सवाल है, प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे सवाल है। कह रहा है कि एक संख्या दी गई है, में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान ज्ञात करिए। तो पहले तो ये समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि स्थानीय मान का मतलब ये होता है, स्थानीय मान का मतलब होता है, स्थानीय मान का मतलब होता है, स्थानीय मान इसका मतलब होता है आपका प्लेस वैल्यू। क्या होता है प्यारे बच्चों? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू होता है मतलब स्थान को बताना रहता है। वंस प्लेस पे है कि 100 पे कि 1000 पे कि टेंस पे कि मतलब ऐसे इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख किस पर किस स्थान पर है। और एक आपका होता है फेस वैल्यू, फेस और ये आपका वैल्यू है। फेस वैल्यू का मतलब होता है आपका जातीय मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जातीय मान बोलते हैं। मतलब जिसका भी फेस वैल्यू पूछेगा सेम का सेम। मैंने आपको उदाहरण में बताया था कि जब भी आप अपना आईने में अपना फेस देखिएगा तो आप मुझे बताइए कौन दिखेगा उसमें? आप स्वयं दिखेंगे और दूसरा आदमी नहीं। आप देखेंगे आईने में तो आप ही दिखेंगे और कोई नहीं दिखेगा। तो जिसका फेस वैल्यू पूछेगा वही का वही आंसर हो जाएगा। जैसे अब इस वाले सवाल में, इस वाले प्रश्न पे आइएगा, जरा ध्यान दीजिए, एकदम छोटा सा सवाल है, आप चाहेंगे तो बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। कह रहा कि 7 का, तो 7 कहाँ है? तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा इसमें जो दिया है? तो स्थानीय मान प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 7। और ये वंस टेंस, टेंस स्थान पे है यानी दहाई स्थान पे, तो 70 हो जाएगा। और इसका जातीय मान क्या होगा? तो अभी मैंने बताया कि जातीय मान के वही का मतलब वही, तो 7 का मतलब 7। कह रहा है कि इसका अंतर बताइए, तो घटा दीजिए। तो घटाएंगे तो कितना होगा? 63। आप देखिए जरा, तो 63 कहीं दे रखा है क्या? तो 63 ऑप्शन नंबर ए में है प्यारे बच्चों, तो आप ए नंबर पे टिक लगाइए। कोई दिक्कत? थोड़ा सा आप अपना सपोर्ट प्यार दुलार बनाइए, थोड़ा सा नए बच्चों को भी जोड़िए ताकि हम लोग भी मोटिवेट हो सके आपको प्रॉपर वे में वीडियो देने के लिए। तो आइएगा प्यारे बच्चों, आते हैं हम लोग दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल देखिए आपका क्या कह रहा है। संख्या एक दे रखा है, निम्नलिखित में किससे विभाज्य है। अब ये कह रहा है कि संख्या किससे विभाज्य है, तो विभाज्यता का नियम तो मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है। तो अगर आप इसी वीडियो पर आए हैं तो फट से जाकर पहले उस वाले वीडियो को देखिएगा जिसमें मैंने प्रॉपर वे में सब कुछ बताया है। और वीडियो आपको मिलेगा कहाँ? तो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। सबसे पहले इकाई वाला अंक देख के मैं ये समझ गया कि संख्या 5 से तो पक्का कटेगा ही कटेगा। तो 5 किस में है? इसमें भी 5 है, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, पहला चीज। दूसरी बात कि अब देखिए 5 है, 2 2 अगर यहाँ पे इकाइयां स्थान पर मेरे प्यारे बच्चों 2 से कटने का नियम क्या है कि इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 आएगा तो वो संख्या 2 से कटेगी। तो इसमें तो इकाइयां स्थान पे देखिए ना, वो तो सम संख्या है ही नहीं, विषम संख्या है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब है कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब रह गई, अब अच्छा ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें भी 2 दे रखा है, तो 2 से तो नहीं कटेगा। 2 से कटने वाला इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 आना चाहिए, तो ये नहीं है। अब बताइए 3 जब नहीं होगा तो आप मुझे बताओ कौन सा होगा? चौथा होगा। समझ रहे हैं? एकदम उम्मीद करता हूं कि आपको बढ़िया लग रहा होगा। तो थोड़ा सा आप सपोर्ट अपना प्यार दुलार बनाइए मेरे प्यारे बच्चों। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे। मेरा कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो आइएगा सुनिएगा। अभाज्य संख्या का मतलब है कि जो स्वयं से कटे और एक के, मतलब जिस संख्या के केवल 2 ही पूर्णखंड होंगे
जिस संख्या के केवल दो ही गुणनखंड होंगे, एक तो वो स्वयं होगा संख्या और एक 1 होगा, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी बोलते हैं, अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी बोलते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या भी 2 होता है। जरा समझिएगा इस बात को, केवल अकेला और अकेला 2 ही एक ऐसा है जो सम संख्या है और वो बस अकेला एक ही है। तो इसमें ये बोला जाता है अक्सर कि सबसे बड़ी सम संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या तो 2। अब देखिएगा 1 से लेकर ऐसे पूछ देता है 1 से लेकर 50 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 से लेकर 50 तक टोटल जो है 15 अभाज्य संख्या है। ये भी पूछता है कि 1 से लेकर 15 तक की, 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है, तो 1 से लेकर 50 तक की टोटल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं और उनका योग 328 होता है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब पूछता है कि 1 से लेकर 100 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं तो होती है, लेकिन इनका योग कितना होता है, तो 1060 होता है। अब देखिएगा ये 1060 नोट करते हुए चलिएगा। वैसे मैंने पीछे वाले वीडियो में जो संख्या पद्धति का आपका नंबर 1 वीडियो है, उसमें मैंने कंसेप्ट में ये सारी चीजें लिखवा दी हैं। तो अगर आप नए हैं तो वहां से ये चीजें आप क्या करें, कलेक्ट कर लेंगे, यानी आप नोट्स बना लेंगे इसका। अब आइएगा, अब पूछ देगा कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 101, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 997, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 97, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 11। समझ रहे हैं? तो आइएगा इस पर अभाज्य संख्या पर होगी जो खुद से कटता है। तो अब देखिए ये तो 9 से कट जाएगा, 17 से और 5 से भी कटेगा, ये 29 3 87 3 से भी कटेगा। जब 3 का आंसर नहीं होगा तो कितना आंसर होगा, कौन सा होगा, जो बच गया वो होगा। समझ रहे हैं? लेकिन जानकारी रहेगी तब आपसे होगा। ये ना ये 3 से कटता है मेरे बाबू, सुनिएगा बाबू लोग, आप ध्यान दीजिएगा, ये 3 और ये आपका किससे कटेगा, 29 से कटेगा, ये 5 से कटेगा और 17 से कटेगा, 5 से। प्यारे बच्चों समझ रहे हैं? ये आपका 3 से भी कट सकता है, 9 से भी कट सकता है। तो अब कौन, ये 23 बचा, 23 ही हमारा, सॉरी 83 बचा और 83 ही हमारा आंसर है। आइएगा तीसरे के बाद हम लोग चौथे नंबर पे चलते हैं। 1 से 50 के बीच कितनी, अच्छा अभी तो मैंने बताया कि 1 से लेकर 50 तक टोटल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर इनका योग पूछ दे, बाबू जरा ध्यान दीजिएगा, इनका योग पूछ दे तो आप नोट कर लीजिएगा 328 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि आप लिख कैसे करोगे, अच्छा 1 से लेकर 50 तक तो 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ठीक है। उसके बाद से कहेंगे कि 11 होता है, 13 होता है, 13 होता है, 17 होता है और 19 होता है। उसके बाद से आपका कितना होता है, 23 होता है, 29 होता है। उसके बाद से आप कहेंगे कि कितना, 31 है ना, 31 है, और उसके बाद से कितना है, 37 है। उसके बाद से आप कहेंगे कि 41 होगा, 43 होगा और 47 होगा। अब इसको जोड़ेंगे, पहले काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब सबको जोड़ेंगे तो मेरे बाबू कितना टाइम लगेगा जरा आप सोचिएगा, लेकिन आप याद कर लेंगे इनका योग ही कितना होता है, 328 होता है। याद कर लेंगे तो बहुत आपको बढ़िया रहेगा, ताकि अगर कभी आया तो आपको केवल टिक ही लगाना रहेगा। समझ रहे हैं ना? तो रहा कि 1000 का अभाज्य गुणनखंड बताइए कौन सा होगा, कुछ नहीं होगा। 1000 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10। अब 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5। इस 10 को भी क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 5। अब 1 2 3, तो 3 को 2 होना चाहिए, 1 2 3, ठीक है। 3 को 5 भी होना चाहिए, तो 2 3 और 3, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। डी पर टिक लगा देंगे। इतने छोटे छोटे प्रश्न तो आप जानते ही होंगे। समझ रहे, गर्मी बहुत टाइट है, तो आप थोड़ा सा मेहनत आपके लिए किया जा रहा है, तो आप भी अपनी मेहनत थोड़ा सा अपना दिखाइए, प्यार दुलार दिखाइए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए। सपोर्ट कैसे करना है, तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और पुराने हैं तो थोड़ा सा आप अपने दोस्तों को भी बताएंगे कि स्टडी किंग में है जो आपके लिए बेहतरीन काम कर रहा है। समझ रहे हैं? और इस बार ना एकदम 110% कह रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट आपका छूटने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ टीचर पूरा अवेलेबल है। हिंदी भी देख रहे हैं सर, वो सर पढ़ा रहे हैं सर, मतलब समझ रहे हैं। और चंदन सर खुद ही साइंस आपको लेके चल रहे हैं, और मेरे को तो जानते हैं कि मैथ का क्या हूँ, महारथी। हमको अपने से बोलोगे तो ठीक नहीं लगेगा। समझ रहे हैं ना? आइएगा, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताओ। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है, तो आप जानते हैं 1 2 3 4 5, और ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब की
फिर कह रहे हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो लिख दीजिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 को 9। कह रहा है कि इनका अंतर बताइए। आप मुझे बताइए कि यहां से एक के तो है अधिकार, एक के तो है इतना, तो कोई भी जानता होगा तो एक होगा, कोई दिक्कत नहीं। आइएगा नेक्स्ट, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण 89 से विभाजित हो जाए। अच्छा, थोड़ा सा कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में कौन सी वो न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, ऐसा सवाल है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है 1000, 89 से पूर्ण तो अविभाज्य है, तो कितनी बार जाएगा, पहले तो एक बार जाएगा, ये 89 होगा, यहाँ पे कितना होगा 11, फिर एक बार जाएगा और यहाँ पे कितना होगा प्यारे बच्चों 89 होगा। यहाँ पे देखिएगा तो 10 है, तो 10 में से एक होगा, यहाँ पे 10 बच गया तो 2 होगा। अब देखिएगा इसका मतलब ये है कि ये 1000 में न्यूनतम संख्या जोड़ना है ना, तो इसका डिफरेंस निकालना रहता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको करना होगा और यही आपको क्या करना है, न्यूनतम संख्या क्या जोड़ी जाए। अच्छा जोड़ी जाए ना, तो 1000 में ही जोड़ना जाए, तो ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसका डिफरेंस बस निकाल लीजिए, कितना होगा तो 8 होगा, और यहाँ से कितना होगा 6, यही 68 आपका आंसर है। 68 कहाँ है, तो देखिए तो 68 ऑप्शन नंबर सी में है। यही 68 इसमें जोड़ देंगे ना, तो वो छोटी से छोटी 4 अंकों की संख्या है जो 80, 89 से पूरा क्या हो जा रही है, विभाजित हो जा रही है। समझ रहे हैं। आइएगा 7 के बाद 8 नंबर पे, समझ रहे ना आप। ये मत समझिए कि बहुत गर्मी है, गर्मी किसी चीज में नहीं है, गर्मी सिर्फ एक चीज में है, ना गर्मी जून में है ना गर्मी पून में है, गर्मी तो सिर्फ जुनून में है। अगर आपको किसी चीज को पाने की अगर चाहत है ना, जुनून है ना, तो उसमें गर्मी है। समझ रहे हैं। शिव खेड़ा की लाइन है, बहुत ही बेहतरीन लाइन है। 1 से 100 के बीच कह रहा है कि कितनी संख्याएं जो 7 से, जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछेगा ना, तो आप 100 में ना जिससे किससे 7 से, तो 7 से भाग दीजिएगा, तो 14 7 98 होता है, आपको पता भी होगा। तो यानी 14 को टोटल संख्या है जो 7 से विभाज्य होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगाएंगे। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों, नहीं। तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए, ठीक है, तो इकाई स्थान पे कौन सा अंक हो सकता है। तो आपको मैंने बताया है वर्ग एंड वर्गमूल में, किसी भी संख्या को अगर वर्ग करेंगे तो उसकी इकाई स्थान पे 2 3 7 8 सिंगल जीरो नहीं आता है। 2 3 ये नहीं आ सकता है, ये नहीं आ सकता है, ये नहीं आ सकता है, तो कौन आएगा, ये आएगा। इस वाले प्रश्न में तो ये आएगा। आता तो बहुत कुछ है, लेकिन आता कौन नहीं है, तो 2 3 7 8 और सिंगल जीरो, सिंगल का मतलब अकेला जीरो, अकेला शून्य। किसी भी संख्या को आप वर्ग करेंगे ना, तो ये नहीं आएगा, ये कभी नहीं आएगा। अब इसके बाद से जो बच गया वो आ सकता है। तो इस सवाल में 5 है तो 5 पर टिक लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। वर्ग एंड वर्गमूल जिसने भी पढ़ा होगा, ये बात समझ में उसको खूब अच्छे से आ रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि ये दिया है अंक, और 5 अंकों की बनने वाली 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर लिखिए। अंकों से बनने वाली, ये अंक दे रखा है, क्या दे रखा है, तो 0 है, 3 है, 4 है, 7 है, 9 है और 5 है, ये है। और कह रहा है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ इस अंक को लेकर। तो बड़ी से बड़ी संख्या लेना है, तो सबसे पहले बड़का लिखते हैं, उसके बाद से 7 उससे बड़ा है, उसके बाद से 5 है, फिर 4 है, 3 है, 0। ये बड़ी से बड़ी संख्या हो गई, ये बड़ी संख्या हो गई, इस अंक को लेकर बड़ी संख्या। और कह रहे हैं छोटी से छोटी संख्या, तो यहाँ से लेते हैं, 0 पहले नहीं लिखते हैं, क्योंकि 0 लिखेंगे तो नहीं माना जाएगा। तो अब इसको उसके बाद से 0 लिखिए, तब 4 लिख दीजिए, तब 5 लिखिए, फिर 7 लिखिए, फिर 9। क्या बोला है, अंतर बताए। अंतर का मतलब प्यारे बच्चों घटाना होता है, 1 होगा, 1 यहाँ पर कितना होगा 12, तो 5 होगा। 51 कहीं दिया है, बहुत सारे में है। यहाँ पे 3 हो गया तो 3 हो गया, तो 8 5 13 होगा, 8 5 13 होगा। यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पर 7 होगा और यहाँ पर 6 होगा। तो 6 7 ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर दिख गया है, ऑप्शन नंबर बी। एकदम आसान बात है। आइएगा 12 के बाद आते हैं हम लोग 13 नंबर पे। कह रहा है कि वह कौन सी संख्या है जिसे 15 से भाग देने पर भागफल 15 से 15 और शेषफल जो है क्या बचे। तो ये आप देखते ही समझ में आए, 15 15 225, 5 जोड़ देंगे। लेकिन आइए मैं आपको बताता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो रहता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों भाजक। यहाँ पर जो रहता है उसे बोलते हैं भाज्य, यहाँ पर जो रहता है इसे बोलते हैं भागफल, और यहाँ पर जो नीचे बचता है उसे बोलते हैं शेषफल।
अगर जो लोग इंग्लिश में इस चीज़ को जानना चाहते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों इसे बोलते हैं डिवाइजर, इसे बोलते हैं डिवाइजर, डिविडेंड, इसे बोलते हैं डिविडेंड, और इसे हम लोग बोलते हैं आपका कोसेंट बोलते हैं, समझ रहे हैं ना, कोटिएंट ऐसे बोलते हैं। और इस वाले को तो आप जानते हैं कि रिमाइंडर है, क्या बाबू, रिमाइंडर है। और इन सब में एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है कि भाज्य बराबर भाजक, बहुत फेमस फार्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धर्म में कितना होता है, शेषफल होता है। ये आपका एक बेहतरीन फार्मूला है जो आप जानते होंगे, समझ रहे हैं। अब देखिए कह रहा है कि जिसे 15 से भाग देने पर, तो जिससे भाग देते वो यहाँ पे रहता है तो वो भाजक है, तो यहाँ 15 रखेंगे उसकी जगह पे। आइए पेज चेंज कर लेता हूँ, 15 रख दिया। भागफल, तो भागफल यहाँ आता है, तो भागफल कहाँ है, ये है, तो गुणे में 15। और कह रहा है कि शेषफल 5, तो कह रहा है कि भाज्य बताइए, तो भाज्य बराबर आपका क्या हो जाएगा, 15 में 15 से दुनिया गुणा जब किया है तो 225 हुआ है, और जब आप 5 आप उसमें जोड़ देंगे तो 230 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ रहे हैं, टाइट गर्मी है लेकिन हमारा जुनून है कि मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, समझ रहे हैं, आपको एकदम 110%। आइएगा, घबराना नहीं है। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12, 20, 24 का सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब कॉमन गुणनखंड है। तो देखिए 3 इसको काटेगा लेकिन इसको नहीं काटेगा, तो ये नहीं होगा। 5 इसको नहीं काटेगा, ये नहीं होगा। 5 इसको 5 नहीं होगा क्योंकि इसमें ये इसको तो काट देगा लेकिन इसको नहीं काटेगा और इसको नहीं काटेगा। 4 देखिए तो 4 3 12, 4 5 20, 4 6 24, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, बी है। अब रह गई बात, इसको जब देखेंगे तो ये 20 को नहीं काट पाएगा, भले इसको और इसको काट देगा लेकिन 20 को नहीं काटेगा। तो वो ऐसा नंबर आपको बताना था जो तीनों को काटे, तो तीनों को कौन काटेगा, 4। तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगे। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि 1 एवं 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। अच्छा, तो अब देखिएगा आपके पास प्यारे बच्चों कौन सा फॉर्मूला है कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसमें लगाना है। ये सारा चीजें मैंने लिखवाया है, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बटे में 2। तो कह रहा है कि 20 तक, तो 20 संख्याएं होंगी, तो 20 गुणे 20 प्लस 1 और बटे में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 20 1 हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूले में ही है। इसको इससे काटेंगे तो ये 10 बार में जाएगा, इंटू में ये कितना हो जाएगा 21, जोड़ेंगे मतलब गुणा करेंगे तो 210 हो जाएगा। 210 मुझे कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। समझ रहे हैं, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक है। उसके बाद से लगातार n सम संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1, लगातार विषम संख्याओं का योग जो है n का स्क्वायर, लगातार क्या बोल दूं अब, लगातार जो है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का घनों का योग पूछा गया, तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का वर्ग, ऐसे होता है। तो ये सारी चीजें आपने याद कर रखा होगा, मैं ऐसा आपसे उम्मीद कर रहा हूँ। नहीं याद है तो अभी जाके याद करिए, पीछे वाला वीडियो देखिए और उस पीछे वाले वीडियो में जाके देखिएगा, मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश कह रहा है कि सम संख्याओं का 1 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का योग पूछा है। तो अब आइएगा, इसके लिए क्या सम संख्याओं का योग होता है, n इंटू n प्लस 1 होता है, n इंटू n प्लस 1 होता है। तो अब जरा बात को समझिएगा, 20 तक, तो 20 तक टोटल कितने होंगे, 10 ना होंगे, 20 तक आधे तो होगा, आधा सम संख्या आधा विषम संख्या, तो ये आपका 10 अगुणे 10 प्लस 1 होगा, तो 10 अगुणे 11 बराबर 110। 110 मुझे कहाँ दिख रहा है, मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं। पहले बात है कि ये फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, तो लगातार n सम संख्या का योग, सम संख्या का योग है। तो आप मुझे बताओ कि 1 से लेकर अगर 20 तक लिखूंगा तो इसमें सम संख्या कितने होंगे, तो सम संख्या 10 होगा, क्योंकि 10 सम संख्या और 10 विषम संख्या, समझ रहे हैं कि नहीं, 10 सम संख्या और 10 विषम संख्या होगा। तो यही तो मैंने बोला कि अब n की संख्या कितनी निकल गई, 10, तो 10 रख दिया, हल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 16 के बाद आइएगा 17 नंबर पे।
1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल बताइए। तो अभी तो मैंने बताया, 2 बार टाइप हो गया है, कोई बात नहीं। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे। कह रहा है कि संख्या 24, 18 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या बताइए। उभयनिष्ठ गुणनखंडों की तो आप कर लेते हैं, आइए ना जरा समझिएगा। 24 है, 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे, और क्या क्या लिख सकते हैं, कौन कौन काटेगा, 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा, इसको ऐसे करते हैं ना, कौन कौन काटेगा, ऐसे करते हैं। तो इसको देखिएगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 काटेगा, 6 काटेगा, 12 काटेगा, 24 काटेगा, और तो कोई नहीं काटेगा इसको। 18 का देखिएगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 नहीं काटेगा, 5 6 काटेगा, 7 8 9 काटेगा, 9 के बाद कोई नहीं काटेगा, 18 काटेगा। अब देख लीजिए कौन कौन कॉमन है। जब देखिए 2 कॉमन है तो 2, कह रहा है कि 3 कॉमन है तो 3, 6 कॉमन है तो 6, और तो कोई कॉमन नहीं है। तो कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 क्या बोला है जी, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है कि जी अब नहीं अच्छा अच्छा, देखिए एक संख्या पूछा है, तो अगर एक को भी लिया जाएगा तो 4 आंसर होगा। पहला चीज तो ये है, एक तो एक है ना, सब में तो एक रहता है, तो एक अगर एक ले लिया जाएगा तो 4 होगा, पहला चीज। अगर ये कहेगा ना कि उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड बताइए, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें 6 होगा इसी हिसाब से। तो आप जरा बुक में देख लीजिएगा, और बुक में देख कर हैं कि मतलब अगर ऐसा पूछेगा तो आप ऐसे करिएगा, क्योंकि टाइप में भी मिस्टेक हो जाते हैं। तो अगर पूछ दिया कि संख्या बताइए, तो एक को लेके 4 गो है, एक को लेकर 4 है। अगर पूछे कि कौन इसमें से उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो वो 6 है, जो दोनों को काटेगा, पटक पटक के काटेगा। तो आइएगा 17 के बाद हम लोग चलते हैं 18 नंबर। कह रहा है कि जब ये और को 800 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा। अरे यार भाग दे दो यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 56 800, 800 से भाग देना है, तो यहाँ पर कितना आएगा यही तो पूछ रहा है। तो एक बार पहले ले जाओ, एक बार कैसे ले जाओगे तुम, 4 बार नहीं 5 बार लेके चलो, 8 5 40, 5 बार लेके चलो। अरे यार सुनिए ना, 5 6 बार छोड़िए ना, 8 7 56 हो जाएगा, 7 बार न जाएगा, तो 1 0 1 0, 8 7 56, यहाँ पर 8 0 0 कट जाएगा, कट जाएगा, एक बार जाएगा 800, और ये क्या हो जाएगा आपका 71। 71 देखिए तो कहीं दिया है ऑप्शन नंबर बी में, मुझे 71 दिख रहे थे, 71 पे ठीक लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 18 के बाद आइएगा 19 नंबर पे। कह रहा है कि 420 का, 420 नंबर है, सुन लीजिएगा, 420 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। आइए मैं आपको बता के दिखाता हूँ। 420 है, इसको हम 42 अगुणे 10 लिख सकते हैं, 42 को हम 6 गुणे 7 लिख सकते हैं, इसको हम 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, इसको हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, इसको, और अब इस 2 को इधर लिख देता हूँ 2, इसको 5, और लास्ट में बड़ा है 7। तो ये जरा देखिए तो ये कहाँ है, तो 2 2 चाहिए, 1 3 चाहिए, 2 2 2 2 2, अरे राम राम, इसमें तो कोई नहीं है। अभाज्य गुणनखंड क्या है, ये गलती से टाइप हो गया है, टाइप किया गया है, क्योंकि आंसर आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका होगा। ये देख लेता हूं मैं तो, कहीं 7 6 42, और 6 को 2 3, और यहाँ पर 7, और ये 5 में 10, ठीक है, ये वाला होगा। टाइप करते समय छूट गया है, 3 किसी में नहीं है, इसीलिए मुझे लग गया कि गलती हो गया है। तो आइएगा थोड़ा सा इधर घुमा दीजिए उसको, आइएगा 19 के बाद 20 नंबर पे। कह रहा है कि संख्या इतना में 3 का स्थानीय मान और अंकित मान, अंकित मान जातीय मान, हाँ अंकित मान जातीय मान पूरा टाइप कर दीजिए, अंकित मान जातीय मान, अंकित मान जातीय मान मतलब एक ही होता है। अब सुनिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इसमें संख्या कौन सी है, 3 6 8 9 0, 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का 3 किस स्थान पे है, तो 10,000 स्थान पे है, स्थानीय मान हो जाएगा 3 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। अब इसका जातीय मान या अंकित मान क्या होगा, जातीय मान या अंकित मान भी इसी को बोलते हैं, अंकित मान, अंकित मान है ना। तो क्या होगा, तो 3 का 3 होगा। कह रहा है कि इसका अंतर बताइए, इसका क्या बताइए, अंतर बताइए, इसका अंतर बताइए, अंतर कर दीजिए। तो ये यहाँ पे 7 होगा, 7 कहाँ है, अच्छा 7 कहाँ है, तो 7 बस एक ही जगह पे है, तो टिक लगाओ, ज़्यादा सोचना क्या है, 7 बस एक ही जगह पे आई है तो टिक लगाइए। इसमें से घटाना 30,000 में से 29,000 के लपेट में होगा, 29,000 वहाँ दिया है, 30,000 में 3 को कम है बस। आइएगा 20 के बाद 21 नंबर पे, 20 के बाद 21 नंबर पे आइएगा। कह रहा है
कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। बता दो यार। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 × 9। अब कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये कितने का अंतर है, तो 1 का अंतर है। 1 कहाँ है, तो 1 ऑप्शन नंबर ए में है। शायद मुझे लग रहा पीछे ऐसा सवाल आया था, तो 1 पे टिक लगा देंगे। 21 के बाद 22 नंबर पे आइएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो आप जरा बताइए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ऐसे देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ऐसे सवालों में यही तरीका है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटा दो, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होगा, 1 2 3 4। ये ठीक लिखा हो ना, तो देखिए क्या होगा, 9। अरे नहीं, मैं तो गलती कर दिया ना, गलती कर दिया हूँ। क्या गलती की हो अभी बताता हूँ। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटाएंगे ना, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटाएंगे। देखो ना मेरे बाबू, बात को समझिएगा। यहां से लेकर यहां तक मान लीजिए कि 5 है, और यहां से लेकर यहां तक मान लीजिए कि 4 है, तो ये 5 गो में से 4 गो वाला आदमी हटाएंगे तभी तो 5 गो वाला बचेगा। अब वही तो हमसे पूछ रहा है, तो वही तो घटा रहे हैं। तो ये देखिए 0 0 0 0, और ये कितना होगा 9। तो ये आपका ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है आपको, बी में। रेड वाला यूज कर रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है। आइए देख के बताता हूँ। अरे एकदम बहुत बेहतरीन दिख रहा है जी, बहुत बेहतरीन दिख रहा है। आइएगा 22 के बाद 23 नंबर पे आइएगा। 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है जरा देखिएगा। कह रहा है कि एक संख्या निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। आइएगा देखिए, और देखिए सबसे पहले इकाई स्थान पे सम संख्या है तो 2 से कटेगा, तो 2 सब में है। चलिए ठीक है। अब इसको देखिए, इसको 4 से भी कटेगा तो इसमें 4 नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। अब सब में 4 है, सब में, तो अभी रुक जाइए, ये तो नहीं होगा क्योंकि 4 से कट जाएगा, 24 हो गया 96। अब आइएगा, अब 3 से चेक करिए, तो 3 से चेक करने का मतलब अंकों का योग, ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, है ना। 7 4 11 1 12, 7 4 11 को 3 से नहीं कटेगा तो 3 वाला भी हटा दीजिए। अब बच गया ये 8 से चेक कर लीजिए, तो 8 से चेक करेंगे तो 9 8 72, 72 9 8 72, और फिर 7 ना, ये भी नहीं होगा क्योंकि 76 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। ऐसे ही करते हैं, समझ रहे हैं। तो 23 के बाद आइएगा, देखिए इसमें ज्यादा सवाल सेट कर दिया गया है, कोई बात नहीं, हम लोग सब करेंगे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल बताओ। आराम से कोई भी बता देगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो आप 5 × 9 लिख दीजिए। ये छोटा छोटा बच्चा भी जानता है, 3 4 वाला बच्चा। और कह रहा है कि 5 अंकों का ही छोटी संख्या, छोटी संख्या, तो कितना होगा 1 और 4 को क्या है 0 है। अब कह रहा है कि उनका योगफल बताओ। योगफल का मतलब जोड़ दो, 9 होगा 9 होगा 9 होगा 9 होगा, और यहाँ पर कितना होगा 8 होगा। अरे जोड़ना है ना, तो 0 होगा 0 होगा 0। तो 10 और 4 × 9, 10 4 × 9 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में टिक लगाओ मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। आइएगा 24 के बाद हम लोग चलेंगे। 24 के बाद हम लोग चलते हैं 25 नंबर पे। कह रहा है कि ये संख्या में कौन सी वह छोटी से छोटी संख्या कह रहा है कि जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आसान बात है यार, 3 से कटने का नियम क्या है कि अंकों का योग, तो ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी। इसमें 7 में क्या जोड़े कि 3 से कट जाए, तो 7 में जोड़ 2 जोड़ दो कि 9 हो जाएगा, 9 3 से कट जाएगा। एकदम आसान बात है। जिनको विभाज्यता के नियम पता है वो आराम से कर लेंगे, नहीं तो मुंह करते रहेंगे। तो थोड़ा सा पढ़िए, वीडियो देखिए, और थोड़ा सा आप अपना प्यार दुलार दिखाइए। 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ। तो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n × n+1 बटे में क्या होता है 2। अब टोटल 1 से लेकर 50 तक कितनी संख्या 50, अगुणे, और ये कितना हो जाएगा 50 और +1, अब बटे में कितना 2। अब आप देखिएगा, इसको कटाइएगा, इससे कटाइएगा, इससे ये कितनी बार में कटेगा 25 बार में। बच गया 25, अगुणे में कितना है 51, 25 अगुणे में कितना हो गया 51। अब गुणा कर दो, 25 के 5 हासिल में लगेगा 2, 25 5 127 127 हो जाएगा, और 1200
75 देखिए तो मेरे प्यारे बच्चों कहीं दिया है 1275, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। आइएगा 27 के बाद 28 नंबर सवाल पे आइएगा। कह रहा है कि एक भाग के प्रश्न में भाजक इतना है, भागफल तथा शेषफल क्रम से इतना है, तो भाजक बताइए। अभी तो मैंने बताया कि एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल अधन में शेषफल। तो अब देखो भाजक कितना दिया है, तो भाजक के जगह पे रखिए, भाजक दिया है 39 और कितना है 45, अगुड़े भागफल कितना है, भागफल तथा शेषफल, भागफल 32 है और शेषफल 9 है, और कह रहा है हमसे कि भाज्य बताओ। क्या कह रहा है, भाजक क्या होगा, भाजक नहीं होगा, भाज्य पूछेगा तब होगा। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ये भाज्य होगा, भाज्य, भाज्य दिया है पक्का एकदम। ये वाला गायब है, ये वाला गायब है मेरे प्यारे बच्चों, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ये वाला गायब है, भाजक गायब है और भाज्य हमको दिया है, आप भी सुधार लेंगे। ये भाज्य जो है गायब दिया है, भाज्य कितना है 3 9 4 5, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपका भाज्य है, भाज्य लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए भाज्य, भाज्य आपको दे रखा है, भाजक हमसे पूछ रहा है, तो भाजक पूछेगा। तो अब देखिएगा क्या करेंगे आप, सबसे पहले ये 9 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3 9 4 5 और -9 बराबर भाजक, गुणे में भाजक के साथ कौन है 32 है, तो 9 घटाएंगे तो 36 हो जाएगा, यानी 39 36 बराबर में भाजक, आई देखो ये गुणा में है, इधर आ जाएगा तो भाग में होगा, और ये कितना हो जाएगा 32, तो भाग दे दो, 32 का नहीं 32 एक बार जाएगा, अब कितना बच गया 7 और 3, तो 32 दूनी 64 दो बार होगा, 2 32 दूना 64 और 73 था, अब 32 दूना 64 है, तो ये कितना होगा 9 और 6, अब 32 या 96, यानी भाजक हमारा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, भाजक हमारा कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 23 देखिए मुझे दिख गया, 23 आपको भी दिख रहा है कि नहीं, 23 ऑप्शन नंबर बी में। तो मेरे प्यारे बच्चों ये टोटल आपको 28 सवाल इस वीडियो में कराए गए हैं, तो इस वीडियो में इतना ही, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कौन सा चैप्टर है, 3-4 चैप्टर मैथ का खत्म हो गया है, साइंस का बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं, और हिंदी भी आपका शुरू हो गया है जिसमें आपका समास चल रहा है, तो थोड़ा सा अपना प्यार दुलार दिखाएंगे, बिना सब्सक्राइब हुए आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, नम्र निवेदन है आपसे, रिक्वेस्ट है वीडियो तक अंत तक देखिएगा। देखिए इतने गर्मी में देख रहे हैं ये पूरा बिक गया है, इतनी गर्मी में मेहनत की जा रही है, तो थोड़ा सा आपको भी करना है कि बटन वाला लाइक कमेंट सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना है। तो प्यारे बच्चों आज इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।